तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने, उसको हम लोग देख लेते हैं। अब जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं, अगर उन सारे प्रश्नों को अगर तुमने अच्छी तरह से देखा है, समझा है, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्न को तुम नोट कर सकते हो और देन सॉल्व कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं होगी। बट अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट है तो आओ जरा हम इन प्रश्नों को एक बार फिर से देखें। बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही आधारित है। प्रश्न है हमारा 19वें नंबर का। यदि दो बहुपद है हमारे पास, पहला बहुपद 2x³ प्लस ax² 3x माइनस 5 और दूसरा बहुपद है x³ प्लस x² माइनस 4x प्लस a। दो बहुपद है और दोनों ही बहुपद को x माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है। ठीक है, दोनों ही बहुपद को x माइनस 2 से जब भाग दे रहे हैं तो दोनों ही स्थिति में जो शेष आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, वो बराबर आ रहा है। तो यहां पर हमको बोला जा रहा है कि बाबू ए का मान हमको बता दो क्या होने वाला। अब ए है कहां पर, देखो जरा, पहले वाले बहुपद में भी ए फंसा हुआ है और दूसरे वाले बहुपद में भी ए फंसा हुआ है। तो एक बात अगर हम देखो यहां से तुमको बता दे कि शेषफल प्रमेय बताता क्या है। शेषफल प्रमेय बताता है कि x² प्लस 7x प्लस 10 एक बहुपद है। मानो हम ये बहुपद मान ले, x माइनस 2 से यहाँ पर भाग कर रहे हैं। किससे भाग कर रहे हैं? x माइनस 2 से। तो x माइनस 2 का शून्यक निकालो तो ये निकलेगा x बराबर 2। अब ये जो x का मान निकल के आया है ना, वो इसको इस वाले बहुपद में, यानी जिसमें भाग दे रहे थे उस वाले बहुपद में रखकर सॉल्व करने पर जो भी वैल्यूज आएगा वही तुम्हारा शेषफल निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब है x माइनस 2 का हमने शून्यक निकाला और जिसमें भाग दे रहे थे उसमें x का जो वैल्यू निकल रहा है उसको हमने पुट कर दिया, रख दिया। अब जो भी मान आएगा वो हमारा शेषफल आ जाएगा। ठीक है, किसका? x माइनस 2 से अगर भाग देते हैं x² माइनस 7x प्लस 10। क्लियर है बात? तो यहां पर हमारे पास दो बहुपद है, देखना जरा हल देखो, हल देखो यहां से। तो मान लेते हैं यहां पर, माना कि p ऑफ x बराबर हमारे पास है 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस 5। ये हमारे पास बहुपद है। ठीक है जी। देन q ऑफ x हमारे पास क्या है? ये वाला बहुपद को हम मान लेते हैं x³ प्लस x² माइनस 4x और प्लस में a। तो ये दो बहुपद है। इस दोनों ही बहुपद को किससे भाग दिया जा रहा है? x माइनस 2 से भाग दिया जा रहा है। अब हमको पता है अगर शेषफल प्रमेय को लागू करें तो इसका निकालना पड़ेगा 0, x बराबर निकलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोनों ही बहुपद में यदि f p ऑफ 2 निकाले और q ऑफ 2 निकाले, यानी कि x का पहले बहुपद में x के स्थान पर 2 रखे और दूसरे बहुपद में x के स्थान पर 2 रखे, तो शेषफल जो निकल के आएगा, जो वैल्यूज निकल के आएगा वो दोनों इक्वल होगा। ये प्रश्न में बोला जा रहा है। ठीक है जी। तो शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? p ऑफ x हमारे पास कितना है? 2x³ प्लस ax² प्लस 3x माइनस का 5। अगर हम p ऑफ 2 करते हैं तो ये निकलेगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस a इंटू 2 टू दी पावर 2, 3 इंटू 2 और माइनस का 5। 8 दूनी 16 होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 2 दूना 4 प्लस a 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5, 16 6 22 और 22 में से अगर 5 घटाते हैं तो 17 होगा। तो 4a प्लस में 17, ये निकल के आ रहा है तुम्हारा शेष। जब हम बहुपद p ऑफ x में भाग दे रहे हैं, किससे किससे भाग दे रहे हैं? x माइनस 2 से। ठीक है, तथा दूसरे बहुपद के लिए देखेंगे, दूसरे बहुपद के लिए यहां भी शेषफल प्रमेय से ही चलेंगे। तो q ऑफ x बराबर यहां पर क्या दिया है? q ऑफ x बराबर दिया है x³ प्लस x² माइनस 4x और प्लस में a। अब अगर q ऑफ 2 निकाले, क्योंकि शेषफल तो हमारा यही होगा, q ऑफ x माइनस 2 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल होगा हमारा q ऑफ 2। तो 2 का q प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस में a। 2 का q 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस a, 8 से 8 कैंसिल, 4 प्लस a। तो इसका शेष आ रहा है 4 प्लस a और पहले वाले बहुपद में 4a प्लस 17 हमारा शेष निकल के आ रहा है। अब समझो बात को। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रश्न p ऑफ 2 बराबर होगा q ऑफ 2 के, यानी कि पहले बहुपद का जो शेष है वो दूसरे बहुपद के शेष के बराबर होगा। इसका मतलब p ऑफ 2 बराबर q ऑफ 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4a प्लस 17
बराबर में 4 प्लस ए। ठीक है, चलो तो अगर हम इसको इधर ले गए तो ये होगा 3a बराबर 4 माइनस 17। 3a बराबर 13 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा, -13। 17 में से 4 घटाएंगे तो a बराबर होगा -13/में। तो इस स्थिति में जो a का वैल्यू निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है, -13/3।